हरियाणा की 10 सीटों में से रोहतक वो सीट है जो प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कही जाती है। रोहतक पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है। 10 सीटों वाले इस प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गजब का सियासी उठापटक देखने को मिला। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उन्हें कुर्सी से हटाकर करनाल लोकसभा से चुनाव लड़वा दिया गया। वहीं नायब सिंह सैनी जैसे नए चेहरे पर बीजेपी ने भरोसा किया और उन्हें राज्य की कमान सौंप दी। दुष्यंत चौटाला बीजेपी से नाराज होकर अलग हो गए। 3 निर्दलियों ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का कहना है कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में है। अब ऐसे में जनता क्या सोच रही है? सामने लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग करते वक्त क्या इन तमाम सियासी उठापटक को ध्यान में रखा जाएगा या फिर मोदी के चेहरे पर बटन दबेगा, या रोहतक की जनता स्थानीय चेहरों पर दांव लगाने के लिए तैयार है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज अपने इलेक्शन स्पेशल शो ट्रिपल आर के साथ पहुंच चुका है रोहतक। तो आइए पब्लिक को सुनते हैं और समझते हैं कि क्या है इनका मिजाज। नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम RRR में आज मैं आपको लेकर आया हूं रोहतक लोकसभा सीट पर। ये वो लोकसभा सीट है जिसको हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों में दीपेंद्र हुड्डा यहां से चुनाव हार गए थे। बीजेपी के अरविंद शर्मा 7,500 के करीब मत से जीत गए थे। लेकिन इस बार क्या है यहां के समीकरण, वही जानने के लिए हम पहुंचे हैं जनता के बीच में। जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर रोहतक की जनता कर रही है मतदान। ये बताइए, आप कहाँ रोहतक से ही हैं? नहीं। कहाँ से? कहाँ से? गुड़गांव से। हरियाणा में इस बार किसका जोर लग रहा है? देखो क्या पता। पिछली बार तो बीजेपी 10 सीटें जीती थी। अभी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। 8 सीट तक कांग्रेस की आऊंगी। कहाँ से? रोहतक, यहाँ से, हरियाणा से? हरियाणा में 8 सीट कांग्रेस की, 1 गुड़गांव में की बीजेपी की और 1 कुरुक्षेत्र की झाड़ू वाले की। अच्छा, आम आदमी पार्टी कौन है? अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या मोदी? मोदी बनेगा। मोदी क्यों मोदी बनेंगे? मोदी बढ़िया मानस सनू बनेगा। मोदी ने देश का भट्ठा गोल कर दिया। अच्छा। हाँ जी। तो फिर कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री में तो और 1 साल रह रहा है, इनका तो आऊंगा मोदी आऊंगा इब भी। अच्छा, मोदी आएंगे फिर से? एक बार हो रहा आऊंगा। आपको लग रहा है मोदी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? फिर से और क्या? अच्छा, हाँ, नरेंद्र मोदी बनेंगे। मोदी बनेंगे फिर से? नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस को कह रही है राहुल गांधी को चुनाव जिता दीजिए रायबरेली से तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बैम से बैम है। अहम है। ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत है, अग्निवीर ऐसी स्कीम का लोग विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? वैसे विरोध कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी, हर एक घर में से फौजी होगा, अगर किसी देश के साथ युद्ध होगा, जरूरत पड़ेगी तो हर एक घर से बंदा जाने के लिए तैयार तो हो जाएगा। अच्छा, उसका फायदा भी आप कह रहे हैं? हाँ, फायदा है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बने, कद्दे भी नहीं बनेगा। राहुल गांधी को नहीं बना, प्रधानमंत्री बनेगा मोदी। हाँ ना जी, कांग्रेस की अब की बार ज्यादा जोर है। मैं कह दिया प्रधानमंत्री कांग्रेस का मोदी अब की बार बनेगा। ज्यादा जोर है। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस का ज्यादा जोर है। कहने तो गेड़ा लग गए है। मोदी क्यों बनेंगे? मालिका करता लिखवा के ले रहे हैं। आगे लाए हैं। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं? मोदी ने तो टक्कर कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कांग्रेस कह रही है। अगर सकता है क्यों बन नहीं? सकते हैं। पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मोदी ने कुछ भी ना ना। अरे वो कह रहे थे, ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पढ़े क्या कहा? क्या कहा? मोदी अनपढ़ कोई नहीं था, मन तो ता लगे भाई अनपढ़ है। 70 साल अनपढ़ मन तो ता लगे। 70 साल में क्या नहीं करा कांग्रेस ने, सब में बेच दिया। जीतेगी, हरियाणा तो अरे ये भी जीतगी। यही किसका जोर लग रहा है देश में? कांग्रेस का। कांग्रेस का। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकते। कई सारे जो है दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनके बीच में पहुंचे हैं कि आखिर ये लोग कैसे देख रहे हैं। अरे क्या लग रहा है कि इस पिछली बार तो दीपेंद्र हार गए थे, इस बार जीतेंगे? पिछली बार भी जीत गया थे, क्या नहीं जीतेंगे? पिछली बार कहाँ जीते थे? पिछली बार तो अरविंद शर्मा ने हरा दिया था। कुछ नहीं हुआ, तो हार गया था जैसे हमारे को पता है, पर लेकिन जीत गए थे। अब भी जीतेंगे। जीतेंगे। मुकाबला मुश्किल नहीं है। मुकाबला कोई मुश्किल नहीं है, दीपेंद्र जीतेगा। काहे, किस वजह से जीतेंगे? वजह क्या उसकी?
इसकी वोट ही ज़्यादा है, इसने काम बहुत ज़्यादा कर रखे, भूपेंद्र ने काम किया है। खूब काम कर रखे। अच्छा, हाँ, ये शरीफ आदमी है और बीजेपी वाले कुछ काम नहीं किया, ये काम करने में मेहनती ये काम कर रहे हैं। काम करते हैं। तो बीजेपी ने जिस तरह अपना तंत्र का यूज करा था उसकी वजह से दिक्कतें आई। लोगों से बात होती है, उनके हिसाब से कह रहे हैं कि भाई 7 से 8 सीट भी आ सकती है। लग रहा है, हकीकत बताइए। बिल्कुल बता रहे हैं आप। रोहतक को देख लो, सोनीपत को देख लो, इसका महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का भिवानी का देख लो, आप फरीदाबाद को देख लो, आप सिरसा को देख लो, इसको अम्बाड़ा को देख लो। लग रहा है ये सारी सीटें कांग्रेस जीत सकती है। पूरी उम्मीद है। देश की राजनीति में जो है क्या लग रहा है? देश की राजनीति में अब की बार देश जो है ना बदलाव चाहता है। 800 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ। नहीं, यो तो जो है ना इन्होंने हरियाणा में 75 पार का भी दिया था और दूसरी स्टेटों में भी बड़े बड़े नारे दिए थे, इतनी आएंगी, लेकिन आई जो है ना आधे से भी कम। अगर हम जेजेपी की बात करें, जेजेपी जो है पिछली बार तो समर्थन दे दिया था, सरकार में आ गई थी, इस बार अभी चुनावों से पहले जो है अलग हो गई है। जेजेपी का क्या रोल देखते हैं? जेजेपी का और बीजेपी का तो अब भी गठबंधन है, ये तो लोगों की गठबंधन अभी भी है क्या? अंदर खाने तो अब भी है, ये तो लोगों की वोट तोड़ने के लिए इकट्ठा कर रखे हैं उनको। तो लोकसभा इलेक्शन होने के बाद में सरकार भी गिर जाएगी, हरियाणा गिर जाएगी और सारे के कह रहे बहुमत हमारे पास में। सारे के सारे कांग्रेस मान लग रहे, पहले भी तीनों विधायक ज्वाइन कर ली और कर लेंगे, ये जेजेपी वाले भी आ लेंगे सारे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा क्लियर दिख रहा है। रोहतक लोकसभा सीट पर मुकाबला वैसे तो दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच माना जा रहा है, लेकिन जनता क्या मानती है कि किन मुद्दों पर करेगी मतदान और किसका पड़ रहा है भारी? मोदी। और रोहतक में इनके भी वही को है, अरविंद शर्मा को ही। बीजेपी का लगता है मुझे माहौल लग रहा है। हाँ, इस बार कम से कम 8 तो जरूर जीतेगी। यहाँ की बात करें तो क्या लग रहा है कि आपको? हाँ, रोहतक के बारे में मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम है इस बार रुझान, बाकी देखते हैं क्या होता है। कहाँ से हो आप? इशारा का जिन जिला जिन से। तो लग रहा है कांग्रेस जीतेगी पक्की, मारी दो। अच्छा, मारी तो जीतेगी। मैं तो वोट तो बीजेपी तो दूंगा भाई। अच्छा, काहे? बस बीजेपी ने दिल में बैठ रही, बस और के दिल में है बीजेपी। प्रधानमंत्री के तौर पर किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस कह रही राहुल गांधी बनेंगे, बीजेपी कह रही मोदी तो है ही। और रोहतक में तो कांग्रेस का पलड़ा भारी। सर जी, सरकार तो वर्तमान ही वेरी गुड है, वही बहुत अच्छी है जो चल रही है। अच्छा, मोदी जी की मतलब मोदी बनेंगे? क्यों? बस बनेंगे। क्या लग रहा है हरियाणा में किसका दौर है? रोहतक छोड़ो, कांग्रेस का। और देश में? देश में तो मोदी आएगा। देश में मोदी, कांग्रेस की सरकार है। कहाँ से आप? मैं रोहतक से। रोहतक से। पिछली बार तो चुनाव हार गए थे। हाँ जी, हार गए थे। जीतेंगे। तो जीतेंगे। वजह क्या है? वजह हुड्डा सरकार ने काम बहुत किए हैं रोहतक में, बहुत अच्छे काम किए हैं। मतलब जब हुड्डा सरकार थी तो काम? हाँ जी, हम सेटिस्फाइड थे। अब काम कम होते हैं, सुनवाई कम होती है हमारी। हमने बहुत ऊपर की सरकार में बीजेपी चाहिए, ऊपर बीजेपी चाहिए। तो अगर नीचे ही कैंडिडेट हार जाएगा तो फिर ऊपर कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, वो ऊपर बनेगा। मोदी हमेशा रहेगा। मोदी हमेशा हाँ रहेगा। जी। पिछली बार तो जो है मुकाबला कड़ा था, 7000 वोटों से हार गए थे दीपेंद्र हुड्डा। इस बार क्या लग रहा है? नोटों को लगाना है। नोटा को करेंगे, मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं। ठीक है। आप मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं है किसी उम्मीदवार के ऊपर? मोदी आएगा। मोदी आएंगे। मोदी ने क्या किया आपके लिए? मोदी ने तो बहुत कुछ किए हैं। मोदी ने जो बच्चों की कैपेबिलिटी के अनुसार उनको बेरोजगारी कहाँ से फैली है? बेरोजगारी कांग्रेस के राज से फैलती आ रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी राज में फैल गई। नहीं, इन्होंने बच्चों को कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब दिया है। सारी नौकरी बेच कर खा गया, रेल बेच कर खा गया, हवाई जहाज बेच कर खा गया, वो है सब कम हो गया। हाँ, इसका था कोई नहीं। अरे किसान मार गिरे, कर्मचारी जिसने हड़ताल करी ना वो मार गिरे। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? मोदी ओनली मोदी का लग रहा है। बिल्कुल। वजह क्या? आर्टिकल 370 हटा दिया, कश्मीर इंडिया का हो गया। 370 भी और 377 भी। 77 जानते हो ना? फिर और क्या चाहिए? तो यही चाहिए, इसी वजह से आ जाएगा राष्ट्रीय मुद्दों पे। रोड पानी सब मिल रहा है, और क्या चाहिए?
बिजली मिल रही है, मिल रही, पानी मिल रहा, वो सब कुछ मिल रहा है, बच्चों को स्कूल में फैसिलिटी मिल रही है, कॉलेज है, देश को सिक्योरिटी मिल रही है, एक बम ब्लास्ट नहीं हुआ। अच्छा, इससे ज्यादा क्या चाहिए पब्लिक को? कौन जीतेगा, दीपेंद्र या अरविंद? जीतेगा दीपेंद्र यादव। यहाँ से दीपेंद्र जीतेगा। और देश में जो पल्ला किसका भारी? बीजेपी का। देश में बीजेपी का। अच्छा, तो ऐसा क्या नेता बीजेपी में, स्ट्रॉन्ग नेता। माहौल किसका है? माहौल भाई कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा का भाई। दीपेंद्र हुड्डा का है। पिछली बार तो हार गए थे। नहीं 90% चांस उसके हैं दीपेंद्र हुड्डा। 90% है, मतलब अरविंद शर्मा इस बार जो है कमजोर है। कमजोर है भाई। की बार अलग माहौल है। आपकी बार अलग माहौल है। हाँ, फिर दुनिया ने पता लग गया ना कौन कैसा है। हाँ, वो बात है ना, ऐसी बात है। दीपेंद्र हुड्डा। देश में मोदी आ जाएगा। देश में मोदी सच्चा इंसान है। अच्छा, सच्चा इंसान। रोहतक में जोर किसका? अब चौटाला बनेगा की बार। अरे दीपेंद्र हुड्डा फिर कहाँ है? दीपेंद्र हुड्डा सबसे जीरो। और अरविंद शर्मा? अरविंद शर्मा भी जीरो। तो रोहतक की जनता से हमने जाने कि क्या है उनके मुद्दे जिनको ध्यान में रखकर रोहतक की जनता करेगी मतदान। लेकिन आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए एबीपी न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम RRR, क्योंकि RRR के सफर में हम अब आपसे मिलेंगे एक नई लोकसभा सीट पर और जानेंगे वहां के क्या है मुद्दे और जनता किसको दे रही है तरजीह।